हमारे लोकतंत्र एवं संविधान के रक्षक आदरणीय राष्ट्रपति महोदय स्वामी चिदानंद जी महाराज, आदरणीय अडवाणी जी, मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट सम्माननीय अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों एवं भाइयों, मैं स्वामी चिदानंद जी महाराज एवं साध्वी भगवती जी का बहुत अभिनंदन करती हूँ कि उनकी तपस्या का यह फल है कि आज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म महामहिम के हाथों से विश्व को समर्पित हो रही है। इसके लिए उन्होंने जो प्रयास किए और तपस्या की है, मैं उसकी साक्षी रही हूँ। और साध्वी भगवती जी, जिनकी मैं बहुत अच्छी मित्र हूँ और जिनको मैं गुरु तुल्य मानती हूँ, उन्होंने एक अदृश्य शक्ति के रूप में पीछे रह करके इसके लिए महती कार्य किया है। चिदानंद जी महाराज ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने साध्वी भगवती जी के इस सहयोग को स्वीकार किया है और उसका सम्मान किया है। वह बड़ी विशिष्ट विभूति हैं और गंगा की धारा को देख करके वो भारत में ही स्थित हो गई। हजारों साल पहले भारत विश्व के ज्ञान का, वैभव का केंद्र था और सारे संसार के लोग भारत से वैभव भी प्राप्त करते थे और ज्ञान भी प्राप्त करते थे। एक ऐसा कालखंड आ गया जब बहुत सारे कारणों से भारत को और इसमें बसे हुए हिंदू समाज को नीची नज़रों से देखा जाने लगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद के समय पर वह काल आया जब वो विदेश में गए और संयोग है कि उनकी 150वीं जयंती अभी हमने इसी वर्ष समाप्त की है। वह विदेश में गए और उन्होंने एक बात कही दुनिया के लोगों को कि जहाँ से तुम्हारी सोच समाप्त होती है वहीं से हमारी सोच शुरू हो जाती है। और इसके साथ ही भारत की विशिष्टता और उसमें भी हिंदू धर्म की विशिष्टता पुनर्स्थापित होने लगी। सेकुलरिज्म जो शब्द है वो जहाँ पैदा हुआ और जिन संदर्भों में पैदा हुआ, वह असल में धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म संभाव की व्याख्या ठीक से कर नहीं पाता है। भारत में तो जो डॉक्टर करण सिंह जी अभी बोल रहे थे, वो पहले से ही सर्वधर्म संभाव की जो अवधारणा है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती के रूप में, वो भारत में रही, हिंदू समाज में रही। हिंदुओं की जो विशिष्टता रही वो यह रही कि उनने एक ग्रंथ, एक पंथ, एक पूजा विधि, एक धर्म स्थान और एक इष्ट के साथ अपने आप को बांधा नहीं, बल्कि गंगा की लहरों की तरह वो निरंतर प्रवाहित होता रहा और नए नए प्रकार की पूजा विधियों, नए नए प्रकार के दर्शन और चिंतन को अपने अंदर स्थापित करता गया। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट की यह रूलिंग थी कि हिंदू अपने आप में एक दर्शन है, एक वे ऑफ लिविंग है, एक फिलॉसफी है। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म के द्वारा पूरे संसार को हिंदू धर्म की इस गहराई, इस विशिष्टता और इस अविरलता के बारे में जानकारी होगी। और मैं कह सकती हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, क्योंकि हिंदू से अच्छा पड़ोसी और हिंदुस्तान से अच्छा देश नहीं हो सकता है। और जो विशेषता है इसकी, मौलाना बदरुद्दीन जब बोल रहे थे तो बहुत ध्यान से सुन रही थी। भारत का जब विभाजन हुआ तो बहुत बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय भारत में रह गया। असल में भारत की आबादी जो मुसलमानों का हिस्सा था वो बहुत कम पाकिस्तान में गया है। जो पाकिस्तान के पक्ष में स्थित थे वो लोग तो रह गए, लेकिन इधर से बहुत कम लोग गए उधर। उसका कारण मिलिट्री या पुलिस की एश्योरेंस नहीं थी, उसका कारण था कि उन्हें विश्वास था कि वो पाकिस्तान में मुसलमान के बगल में भले ही सुरक्षित ना हो, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू के बगल में सुरक्षित रह सकते हैं। और यही अवधारणा है जिसने सर्वधर्म संभाव को मजबूत किया। और इसलिए मैं साध्वी भगवती जी का और स्वामी चिदानंद जी महाराज का और हमारे भाई जी रमेश भाई ओझा जी का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगी यहाँ पर, जिनकी वजह से ये विशिष्ट ग्रंथ पूरी दुनिया के सामने समर्पित हुआ, जो हिंदू धर्म के महात्मा को बताता है, इसके दर्शन को और हिंदुस्तान के महात्मा को भी दर्शाता है। मैं एक बार फिर से उनका अभिनंदन करती हूँ, उनको बधाई देती हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ।